इस अध्यात्म और स्पिरिचुअल की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बाबा नीम करोली का जीवन चमत्कारों से भरा पड़ा है। तो फ्रेंड्स, आइए महाराज जी के एक ऐसे ही चमत्कार की बात करते हैं। महाराज जी के एक भक्त हुए चंद्रशेखर पांडे जी। उनकी पत्नी को बुखार आ रहा था और वह कमजोर होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो बच नहीं पाएंगी। पांडे जी अपनी पत्नी को लेकर बहुत चिंतित थे। इधर बिगड़ती तबीयत को देखकर उन्होंने अपने ससुर शहर के रहने वाले मोतीराम को तार भेजा। इस खबर से बुजुर्ग मोतीराम बहुत परेशान हुए और अपने गुरु मौनी बाबा के पास गए और उनसे कहा, हे गुरुदेव, आज मैं आपसे विनती करता हूँ, किसी भी तरह मेरी बेटी को जीवन प्रदान करें या मेरा ही जीवन क्यों न समाप्त आप कर दें। मौनी बाबा कुछ देर ध्यान मुद्रा में रहे और फिर बोले, केवल बाबा नीम करोली ही आपकी बेटी का जीवन बहाल करने में सक्षम है। तुम उनसे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करो। इस पर शहर के रहने वाले मोतीराम बाबा का ध्यान करने लगे और उनसे प्रार्थना की। इधर नीम करोली बाबा झांसी में चंद्रशेखर पांडे घर पहुंचे और पूछा कि तुम्हारी पत्नी कैसी है। पांडे बाबा को नहीं पहचानते थे। पूछा कि आप कौन है। इस पर बाबा ने उत्तर दिया, मैं बाबा नीम करोली हूँ। इस पर पांडे जी ने कहा, वह अंदर मृत पड़ी है। महाराज ने कहा, क्या तुम मुझे उसे दिखाओगे। इस पर चंद्रशेखर पांडे जी नीम करोली बाबा को घर के भीतर ले गए। बाबा ने उसके शव को देखकर कहा, यह अभी मरी नहीं है। क्या आपके घर में कुछ अंगूर हैं? उन्हें एक कटोरा और चम्मच के साथ ले आ। बाबा ने अंगूरों को हाथ में दबाकर थोड़ा सा अंगूर का रस निकाला और उस रस को उनके मुंह में डाल दिया। इसके बाद चंद्रशेखर पांडे की पत्नी की नाड़ी धड़कने लगी और कुछ ही क्षणों में उसने आंखें खोल दी। बाबा ने कहा, उसे अंगूर का रस और दूध पिलाओ, वह ठीक हो जाएगी। इसके बाद नीम करोली बाबा चले गए। पांडे की पत्नी की तबीयत ठीक होने लगी और बिना किसी उपचार के वह फिर से स्वस्थ हो गई। बाद में पता चला कि जब पांडे की पत्नी 6 साल की थी तब बाबा मोतीराम के घर आए थे। इसी समय पड़ोसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई थी और बच्ची ने यह पहली बार देखा तो उसके कोमल हृदय को सदमा लग गया था। इस समय नीम करोली बाबा ने 6 साल की लड़की की कोमलता देख प्यार से कहा, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। उसने कहा कि बाबा, जब मैं मर जाऊं तो मुझे वापस जीवित कर देना। बाबा अपनी बात पर कायम थे, लेकिन उन्होंने उसमें कुछ नहीं कहा और बाबा ने लड़की यानी चंद्रशेखर पांडे की पत्नी को दिया वचन अब निभाया। दोस्तों, आपका हमारे इस अध्यात्म की सीरीज में बने रहने के लिए धन्यवाद। महाराज जी का आशीर्वाद सदा आप पे बना रहे।